सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 8 से सामाजिक की किताब का अध्याय 6 मानव संसाधन इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सार पढ़ेंगे संक्षेप रूप में। पहला बिंदु आएगा मानव संसाधन। किसी भी देश की जनसंख्या को उसका सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। मानव संसाधन अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व रूप में समान रूप से वितरण नहीं, यानी जनसंख्या सभी जगह समान नहीं है। जनसंख्या वितरण विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग केवल 30% भूमि पर निवास करता है, यानी 30% लोगों के लिए 80% भूमि कितने लोगों के लिए? 90% लोगों के रहने के लिए, यानी भूमि बहुत कम है। केवल 30% भूमि पर 90% लोग रहते हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाले लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी भूमि पर रहने वाले लोगों के फैलाव को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है। पृथ्वी, अब देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के प्रति इकाई या एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में देखने को मिलता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज जैसे भौगोलिक कारण तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक प्रमुख है। अब हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक या तीव्र गति से बढ़ना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ये छोटे छोटे अति लघुत्तर प्रश्न हैं जिनमें जनसंख्या की परिभाषा है ना, जनसंख्या परिवर्तन की परिभाषा और जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा है। जनसंख्या वृद्धि दर, मृत्यु दर व प्रवास का परिणाम होती है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या का विभिन्न रूपों जैसे धर्म, जाति, भाषा, लिंग, शिक्षा के आधार पर अध्ययन करने पर जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन से हमें जनसंख्या की संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जो आपकी किताब में दे रखा है। जनसंख्या पिरामिड आप उसे देखना। कुशल, उत्साही, आशावादी व सकारात्मक दृष्टि वाले युवाजन किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, यानी लोगों के अंदर कुशलता, किसी भी काम करने का उत्साह और आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति युवाजन किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न। पाठ का सार हमने देखा, अब उसी के आधार पर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? किसी देश में स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षित और ज्ञान कौशल से परिपूर्ण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को संशोधित कर संसाधन में बदलने का कार्य करते हैं। इसलिए लोगों को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति संसाधन कब हो सकता है? जब वह, हमने पढ़ा है कि अपने बुद्धि, ज्ञान, कौशल, शिक्षा प्राप्त करके
इन सारी चीज़ों के द्वारा किसी भी वस्तु को और अधिक अच्छा बनाकर, है ना। जैसे एक शिक्षक होता है, वो बच्चों को पढ़ाकर इस लायक बनाता है कि वो बच्चा खुद एक शिक्षक बन जाता है। तो उसको शिक्षक बनाने में किसकी भूमिका रही? उसके शिक्षक की। तो उसके लिए वह क्या है? एक संसाधन है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। इसमें आएगा, सबसे पहला आएगा भौगोलिक कारण। विश्व में जिन क्षेत्रों में धरातली बनावट, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल पाए जाते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व और अन्य स्थानों पर विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें जहाँ उपलब्ध होती हैं वहाँ लोग बहुत अधिक रहते हैं, और जहाँ इन चीज़ों का अभाव होता है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। सामाजिक कारण, जिन क्षेत्रों में अच्छे आवास यानी लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा जहाँ पे इस पर्याप्त मात्रा में स्कूल कॉलेज, स्वास्थ्य की पर्याप्त मात्रा में सुविधा, हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, व शांति और व्यवस्था की पर्याप्त सुविधाएं, वे क्षेत्र सघन बसे हुए होते हैं। ये सामाजिक कारण है। फिर सांस्कृतिक कारण, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों भी लोगों के लिए निवास को आकर्षित करते हैं। यानी लोगों को धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए और सांस्कृतिक विविधता वाले स्थानों पर लोग अधिक रहते हैं। अब आर्थिक कारण, औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ जहाँ पे अधिक कारखाने होते हैं, कार्य करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, लोग पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोजगार का मतलब होता है उन्हें काम प्राप्त होता है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? उत्तर है, विश्व की जनसंख्या में अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना। यानी इससे क्या हो गया कि मृत्यु दर कम होकर जो लोगों की जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो उम्र है वो बढ़ गई है। किसके कारण? स्वास्थ्य सेवाओं के कारण। लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चे मर जाते थे, लेकिन अब अस्पतालों की और सुविधाएं अच्छी होने के कारण जितने जन्म लेते हैं बच्चे उनमें से लगभग सभी जीवित रहते हैं। इससे भी क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन को मुख्यतः निम्नलिखित दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला है जन्म दर। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, है ना। हमने पहले अब पढ़ी है ये परिभाषा। फिर जिस देश में मृत्यु दर में जन्म दर में अधिक होती है वहाँ तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। यानी इसमें क्या होता है, मृत्यु दर से जन्म दर बढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है। अब मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों में से मरने वाले जो संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहते हैं। जिस देश में जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ जनसंख्या की कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें देखो, इसमें उल्टा है। इसमें जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होती है तो क्या होता है, जन्म दर कहलाती है। और जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो उसमें क्या कहलाता है, जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो उम्र होती है उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय और आय स्तर का पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन को प्रकट करता है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का उल्लेखनीय वितरण
जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या की आयु और लिंगानुपात संरचना को प्रकट करता है। इसके निचले भाग में बच्चों की संख्या जो कि 5 से या 9 या 10 से 14 आयु वर्ग रूप में दर्शाई जाती है, जो कि उस देश की जन्म दर को व्यक्त करता है। पिरामिड के ऊपरी भाग में 65 से अधिक उम्र के वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाया जाता है। इसके आधार पर मृतकों की संख्या ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे पाए जाते हैं, वहाँ जनसंख्या पिरामिड का आकार पर निचले भाग में चौड़ा और तीव्रता से ऊपर की ओर संकरा होता चला जाता है। यह आपको अपने किताब में जो पिरामिड दे रखा है उसमें देखना है। सही शब्द को चिन्हित करना है। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्मने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वालों की संख्या, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, है ना। तो ये वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो अपने को देखना है जन्म दर, मृत्यु दर और विवाह, ये तो क्या है, गलत है। फिर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है जन्म, मृत्यु और प्रवास। उन्नीस 1999 में विश्व जनसंख्या हो गई थी। कितनी हो गई थी? इसमें 1 अरब, 3 अरब और 6 अरब। तो इसका आंसर हमको दे रखा है यहाँ पे ग वाला। कितनी हो गई थी? 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? इसका है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन आलेख्य निरूपण। या फिर जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते, गलत है ना। फिर इसके बाद में बड़े नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो इसका सही आंसर क्या दे रखा है? चौथे वाले का ख, यानी जनसंख्या का आयु लिंग संगठन या आरेखीय निरूप, जो आपकी किताब में आरेख के रूप में बना रखा है। अब हमें ये नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसको शब्द छांटकर इसको भरना है। जैसे ये यहाँ दे रखा है विरल, अनुकूल, प्रति, है ना, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक और चरम और घना। तो ये दे रखा है, तो हमें इसमें जैसे इस प्रकार से दे रखा है कि जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह रिक्त स्थान बसा हुआ बन जाता है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या बताया? घना। तो ये शब्द यहाँ आएगा घना। फिर इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल, है ना। तो इस क्षेत्र में अंतर्गत कारकों के अनुकूल क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा अनुकूल। फिर यहाँ आ जाएगा प्राकृतिक और यहाँ आ जाएगा उर्वर जमीन बनाते। इस प्रकार से आपको भरते आना चाहिए। अब अति लघु उत्तर प्रश्न है, मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो ये आपको याद करना है और इन प्रश्नों को आपको नोट्स में बनाकर और वापस मुझे गृह कार्य के रूप में भेजना है। इसका उत्तर है 1985। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? यह भारत में युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने की एक योजना है। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या परिवर्तन की जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यह उन वर्षों की संख्या होती है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। यानी हमारे भारत में जीवित रहने की जो औसत मानी गई वो कितनी 65 वर्ष मानी गई है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये अति लघु उत्तर प्रश्न, कोई भी 5 प्रश्न
आप गृह कार्य में करके मुझे भेजेंगे। उत्प्रवास व आप्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास व जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। उत्प्रवासी व आप्रवासी में क्या अंतर है? किसी देश को छोड़ने वाले लोग उत्प्रवासी व किसी देश में आने वाले लोग आप्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या वितरण को आर्थिक व सामाजिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग विशाल जनसंख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए जापान से ओसाका व भारत में मुंबई सघन घन क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि लोग अधिकतर कार्य करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक कारखाने, वस्त्र उद्योग आदि बहुत अधिक है। सामाजिक कारक उपयुक्त आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यंत सघन बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सुविधाएं हैं। धन्यवाद।